सोशल मीडिया पर एक पोस्ट बहुत ही काफी तेजी से वायरल हो रहा है। देख सकते हैं एक पोल पर लिखा हुआ वर्ड क्या है, ध्यान से देखिएगा। बोर्ड लगाया गया है जहां लिखा गया है ब्राह्मणों का पूजा पाठ कराना वर्जित। इस गांव में, खासकर उस गांव के लोगों का कहना है कि इस गांव में ब्राह्मण पूजा पाठ नहीं कराएंगे। गांव में अगर पूजा पाठ कराते हुए पकड़े जाते हैं तो दंडनीय अपराध है, उनको दंड भी दिया जाएगा। मतलब अब देश में संविधान की आवश्यकता नहीं है, अब लोग खुद से फैसला लेंगे, खुद से ही सजा देंगे। मतलब इटावा में जो घटना हुआ, कुछ लोग गलत किए, अब उसके कारण पूरे देश के ब्राह्मण गलत हो गए। चलिए कोई बात नहीं है, आप अच्छे व्यक्ति हैं। अगर आप एक बाप के औलाद हैं जिन्होंने यह पोस्टर लिखवाया है, उनसे हम हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि आप अपने परिवार के लोगों का, गांव के लोगों का श्राद्ध भी खुद से करा लें, विवाह शादी भी खुद से करा लें। क्योंकि ब्राह्मण जो है ना, आपके दरवाजे पर बिना बुलाए मूतने तक नहीं आएगा। और ब्राह्मण सिर्फ पूजा पाठ नहीं कराता है, देश के हर एक कोने में ब्राह्मण है। और आपको बता दें, अभी जो अंतरिक्ष में गए हैं ना, वहां भी ब्राह्मण है, वो भी ब्राह्मण है। जो पूरे देश का तिरंगा लेके शान लहरा रहे हैं, वो भी ब्राह्मण है। अंतरिक्ष में वो पूजा पाठ कराने अंतरिक्ष नहीं गए हैं, वो देश का नाम रोशन करने के लिए अंतरिक्ष में गए हैं। तो गर्व तो होना चाहिए ब्राह्मणों पर। हाँ, ब्राह्मण, चाणक्य का नाम आपने सुना होगा। ब्राह्मण में एक से एक महापुरुषों का आपने नाम सुना होगा, जिन्होंने बहुत कुछ किया है हमारे और आपके लिए। और रहा बात, इतना जलन है ब्राह्मणों से, इतना तकलीफ है ब्राह्मणों से, तो आप ब्राह्मण को बुलाओगे तब ना हम आपके दरवाजे पर पूजा कराने जाएंगे। आप बोलोगे पंडित जी हमारा यहाँ श्राद्ध कराने आना है, तब पंडित जी जाएंगे। आप बोलोगे कि हमारा यहाँ विवाह कराने आना है, तो पंडित जी जाएंगे। आप बोलोगे हमारा यहाँ पूजा पाठ करवाने आना है, तो पंडित जी जाएंगे। लेकिन जब आप नहीं बुलाओगे तो पंडित जी आपके दरवाजे पर मूतने तक नहीं जाएंगे। फिर प्रॉब्लम क्या है? आप बुलाओ नहीं, पंडित जी जाएंगे नहीं। फिर इस बोर्ड का मतलब क्या है, हमको समझाओ जरा। इस बोर्ड को लगाने का क्या मतलब है? उस गांव के लोग अगर ब्राह्मण को बुलाएंगे तब ना ब्राह्मण आपके दरवाजे पर जाएंगे श्राद्ध कराने या विवाह कराने, या अपना श्राद्ध आप खुद से करा लो, अपना विवाह आप खुद से करा लो। किसी ब्राह्मण को कोई मतलब नहीं है। क्यों ब्राह्मण जाएंगे आपके गाँव में? क्यों जाएंगे ब्राह्मण अपने गाँव में? ब्राह्मण के पास किस चीज का कमी है? बुद्धि है, पैसा है, ताकत है, पावर है, वो भी बिना आरक्षण के। कोई आरक्षण ब्राह्मण को मिल रहा था आज तक? कोई आरक्षण, एक पैसा का आरक्षण? लेकिन आरक्षण के बिना अपने काबिलियत के दम पर ब्राह्मण आज अपना मुकाम हासिल किया है, तो जलन तो होगा ही। और रहा इटावा का मामला, कुछ भाइयों को हम बताना चाहेंगे। जो इटावा में मामला हुआ, उनके पास 2 आधार कार्ड थे। हम पहले ही वीडियो बनाते, आज भी उनके पक्ष में ही बोल रहे हैं, कल भी उनके पक्ष में बोलेंगे। लेकिन वो भी गलत थे, जो 2 कथावाचक थे ना, वो लोग गलत थे। 2 आधार कार्ड था, एक यादव के नाम पर और एक ब्राह्मण के नाम पर। ये कितना सही था? जब आप यादव होके ब्राह्मण के साथ छल कीजिएगा तो वो आपका आरती उतारेगा? नहीं ना, आरती उतारेगा। जब उसको पता चलेगा तो वो आपको जूता से मारेगा, एकदम 100% जूता से मारेगा। आप यादव हैं तो खुलेआम, हाँ हम यादव हैं भाई, साफ सुथरा बात है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आप 2 आईडी रखते हैं, छल कपट करते हैं, समाज को अंधकार में रखते हैं। यादव होकर ब्राह्मण बनकर ब्राह्मण के गांव में जाते हैं और ब्राह्मण से पांव पूजवाते हैं। क्यों पूजेगा ब्राह्मण आपका पांव? भैया आप अपना श्राद्ध भी खुद से करा लो, अपना विवाह भी खुद से करा लो। ब्राह्मण आपके दरवाजे पर मूतने तक नहीं जाएगा, नहीं जाएगा ब्राह्मण आपके दरवाजे पर मूतने के लिए। प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है कि ऐसा जो आप बोर्ड लगाए हैं, कहीं ना कहीं ये बिल्कुल गलत है और कानूनन अपराध है। भारत देश में न्यायालय है, जज साहब बैठते हैं, कोर्ट है, पुलिस है। गलत को सजा देने के लिए न्यायालय है, आप नहीं है। और आप नहीं सिखाओगे कि ब्राह्मण कहाँ आएगा, कहाँ जाएगा। आप अपने घर मत बुलाओ, ब्राह्मण आपके घर मूतने तक नहीं जाएगा। लेकिन जब आप गलत तरीके से किसी बात को पेश करोगे तो गलत तरीका से ही सुनोगे। आप अगर एक बाप के औलाद हो तो अपने घर श्राद्ध कराकर उस वीडियो को डालना कि हाँ अपने घर श्राद्ध खुद से कराए हैं और अपने घर का विवाह भी खुद से कराए हैं। ब्राह्मण की आवश्यकता नहीं है, ब्राह्मण नहीं जाएगा। हाँ, नहीं जाएगा ब्राह्मण। लेकिन उस गांव में हम आज से 2 से 3 दिन बाद जरूर आएंगे